सरे पाद सेवा विरुचिस्तपस्विना शेष जन्मोपचितं मलं गिरा सत्याक्षिणोत्यन्वहमेधति सति यथा पदाङ्गुष्ठविनिस्मृता सरे सेवा विरुचिस्तपस्विना अशेष जन्मोपचितं मलं गिरा सत्याशिनोत्यन्वहमेधति सति यथा पदाङ्गुष्ठविनिस्मृता सरे जिनके चरण कमल की सेवा सेवा अभिरुचि रुचि तपस्विना कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति अशेष असंख्य जन्म उपचितम ग्रहण करते हैं मलम गंदगी धिया मन सत्य शीघ्र श्रीमोदी नष्ट करता है अनवहन प्रतिदिन एक बढ़ने वाले सती होते हुए यथा जिस प्रकार अंगुष्ठ चरण कमलों के अंगूठों से विनिश्रिता निकला सरे जल भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य
अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाली गंगा जल सभी मनों को धो देता है, उसी प्रकार इसी विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। भारत में यह देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वह प्रायः समस्त रोगों से मुक्त रहता है। कलकत्ता के एक अत्यंत सामान्य ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई। बीमार पड़ने पर वह केवल गंगा जल पीता था और थोड़े ही समय में अच्छा हो जाता था। गंगा की महिमा समस्त भारतवासियों को और तथा हमें भी ज्ञात है। गंगा नदी कलकत्ता के निकट से होकर रहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती हैं। वो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे नितांत स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। यह गंगा जल का प्रभाव है। गंगा की ऐसी महिमा है क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों से संचित सारे मल धुल जाते हैं। हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनके विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहे हैं, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती है। अतः पितृ महाराज उपदेश देते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं, चाहे वह तथाकथित धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या उन्नति। अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके तुरंत पूर्ण मनुष्य बनना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। क्षेत्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण ही पितृ महाराज संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में आए और इस प्रकार तुरंत शुद्ध होते हैं। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्यों के सारे पाप कर्म फल दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी है जो भगवान की कृपा के रूप में कार्य करता है। शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पाप में जीवन के समस्त कर्म फलों को मान लेता है। इस प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह शुद्ध रहता है और भौतिक कर्म से दूषित नहीं होता। इसके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु को जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करते हैं, शिष्य के सारे पापों को समाप्त करना होता है। कभी कभी अपने गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अधिक शिष्य नहीं बनना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि पितृ महाराज ने भक्ति का उल्लेख किया था कि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर हमने जीवन में कितनी कितनी कमी है तब भी भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। स्वर्ग लोक में जाना है तभी भगवान की कृपा चाहिए, मोक्ष चाहिए या भगवत धाम जाना है, बिना भगवान की कृपा के नहीं कर सकते। तो ये स्थापित करने के बाद हम अगले कुछ श्लोकों में 31वें 32वें श्लोक में पितृ महाराज भक्ति की ओर महिमा पाए। यत्पाद सेवा अभिरुचि तपस्विना विशेष जन्मों उत्तम फलम दिया। जो भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न कर लेता है वो अपने असंख्य जन्मों के पापों से उसका मन दूषित हुआ है तो भूल जाता है, सत्य तुरंत भूल जाता है। सत्य क्षेमोति अनुवेद की सभी इसका सारे पाप भूल जाते हैं। किस प्रकार से? यथा पदांगुष्ठ विनिष्पदा सरित, जैसे भगवान के चरण के अंगूठे से जो गंगा निकलती है वो सब कुछ शुद्ध कर देती है, इसी प्रकार से भगवान के चरणों की शरण लेने से या उनकी भक्ति में सेवा करने से, उसमें रुचि उत्पन्न करने से कई जन्मों के पाप हमारे मन से तो बहुत ही उत्साहवर्धक ये गौबालंका में तात्पर्य है। गौबा की चाहे इसमें गंगा की महिमा की चर्चा कर रहे हैं और भागवत के 5वें स्कंद में, 8वें स्कंद में और 9वें स्कंद में गंगा के विषय में बहुत वर्णन होता है और कैसे गंगा मैया जब वामन देव जी
ब्रह्मांड में क्या उनके पद के नाखून से ब्रह्मांड में शेक होता है, तो वहाँ से कारण सागर का जल उनके चरणों का अभिषेक करते हुए इस लोक में प्रकट होता है। उसी लोगों से आते हुए नाम प्रकट होते हैं। और क्योंकि भगवान के चरणों को धोते हुए आते हैं, भगवान का चरणामृत है, जो भी इसमें स्नान करता है, इसको पान करता है, वो आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ अगर देखने में गंगा मैया में कुछ गर्मी भी लग रही है, गंदगी भी है, तब भी उसकी जो आध्यात्मिक मूल्य है वो खत्म नहीं, उसका स्पिरिचुअल वैल्यू खत्म नहीं। और ये सारा हम आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ देख सकते हैं। भगवान का प्रसाद है, भगवान का हुए फूल हैं, फल हैं और भक्त हैं, जो भी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं उनके ऊपर समय का, परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। बाहरी रूप से दिखने में हो सकता है कुछ गंदे लगे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जो वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यू, वो बनी है। तो कई बार हम बाहरी रूप से इसको जज कर लेते हैं, किसी भक्त को दिखने में ठीक नहीं लग रहा है या कुछ ऐसे उसका चरित्र देखा, लेकिन उसके ऊपर कोई इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं है। उसकी जो आध्यात्मिक वैल्यू है वो बनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात लोग आज मुझे बता रहे हैं कि गंदगी होते हुए भी लोग उसमें स्नान करते हैं, ये कि लोग गंदे हो जाएंगे। साधारण है किसी गंदे तालाब में हम स्नान करेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन गंगा जी गंदी है, यमुना जी गंदी है अगर दिखने में, तो अगर उसमें कोई स्नान भी करता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो शुभ है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है, भगवान दिव्य है, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा भी दिव्य है, और जो भगवान के चरणों की शरण लेता है वो भी दिव्य है। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, समाश्रिता ये पदम फलम महत पदम पुण्य यशो ममा पुण्य बस पदम परम पदम 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 या दिव्यम न देशा। समाश्रिता ये पदम फलम, जिसने आपके चरण कमलों को अपने नाम के रूप में स्वीकार कर लिया है। और आपके चरण क्या है? महत पदम पुण्य यशो मुरारी। आपके चरण कमलों से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। और फिर क्या? भवा मुनि बस पदम परम पदम। भवा मुनि भव सागर उसके समान कैसे बन जाता है? जैसे कि गाय के बछड़े के खुर में कुछ जल इकट्ठा हुआ, इतना छोटा सा हो जाता है। परम पदम 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 या विक्रम न देशा, और वो वैकुंठ में जाता है, इस संसार में नहीं रहता, जिसमें पद पद पे संकट ही संकट, विपत्ति ही विपत्ति। ये भगवान के चरण कमलों की शरण लेना। भगवान के चरण कमलों की शरण लेने का अर्थ क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना और भगवान की भक्ति करना, जो कथा बोलती है श्रवण और कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाहरी रूप से कुछ भी दिखे, लेकिन अगर भक्त इस चीज में लगे हैं जो श्रवण कीर्तन करे, अपनी चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव समन्तव्य सम्यक किसी से कोई बात थोड़ी सी गलती भी हो जाए, लेकिन कृष्ण को अपने जीवन का जिसने लक्ष्य माना हुआ है, एक्सीडेंटल उसमें कुछ गलती भी होती है, तो भगवान उसको साधु ही मानते हैं और हमें भी साधु मानना चाहिए। भगवान तात्पर्य कहते हैं शिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति रक्षति, बहुत जल्दी वो महात्मा बनता है। हम साधारण चीज में देखते हैं, अगर कोई आपके पास 2000 का नोट है, उसको आप बिल्कुल यूज करो, तो क्या उसके 2000 की वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। लो उसको तोड़ दो, उसको ठोक दो, फिर खोलो, तो 2000 की वैल्यू कैसे कैसे पड़ेगी? तो इस भौतिक जगत में नोट की ये वैल्यू है, उसको जैसे मर्जी आप कर लो। आध्यात्मिक जगत में जिसने भगवान के चरणों की शरण ली है, गंगा मैया भगवान के चरणों से मिलती है, तो उसमें बाहरी रूप से कुछ दोष भी देखते हैं, उनकी आध्यात्मिक जो वैल्यू है वो समाप्त। इसी ढंग से जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, श्रीमद् भागवतम में बहुत गुणगान है भगवान के चरण कमलों का, और उनका जिन्होंने भगवान के चरण की शरण ली। आगे जाके 22वें अध्याय में ही 4 कुमार पृथु महाराज को बताएंगे। बलपाद बलौ बलशिलास भक्त्या कर्माशयं कृत्य उत्पन्नते संध्या कर्मान् रिक्मत्यो यत्यो विरुद्धा श्रोता गणस्तमरणं भज वासुदेवं
यद पाद पल्लव कलश विलास भक्त्या, जो कि भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों में विलास करते हैं, आनंद उठाते हैं, तो क्या है, कर्माशयम कपिलम उद्घन के संख्या, उनके हृदय में जो कर्म करने की जो गांठ है वो टूट जाती है, खुल जाती है। हम सबके अंदर हृदय में गांठे इस संसार को भोगने मुख्य अहंकार का। जीवात्मा जब इस संसार में आता है वो तो शुद्ध चेतना है, संसार कल्मश है, 3 गुणों से है, उसके बीच का जो लिंक है, जो गांठ है, उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। और वो जो मिथ्या अहंकार इतनी आसानी से जाता नहीं नए शरीर, लेकिन जैसे भगवान के चरण कमल में शरण करते हैं ये गांठ खुल जाती है। और जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए भी जैसे ड्राई कोकोनट होता है, उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं, पूर्ण रूप से मुक्त है। कर्माशयम कपिता मुद्गन के संता कद्वान रिक्त मत्यो यत्यो विरुद्धा, ऐसा जो रिक्त मति वाले लोग वो हैं जिनकी बुद्धि नहीं है, वो कौन है, ज्ञानी और कर्मी और योगी लोग। वो कितना भी प्रयास करने के बाद इस संसार को भोगने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए क्या कहा गया है, क्योंकि श्रोता गणस्तमरणम भजवास देवम, ये इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छा है कि वेग एक नदी के वेग के समान है, इसको रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्त लोग इस वेग से प्रभावित नहीं है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवान के चरण कमल के उसमें इतनी रुचि मिल जाती है, आध्यात्मिक इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, भक्तों के हृदय में जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो समुद्र की लहरें के समान है, और इंद्र तृप्ति की इच्छा नदियों की लहरें के समान है। नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, समुद्र की लहरों कुछ फर्क नहीं। ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है कैसे हम इस संसार के प्रबंधन से मुक्त हो सकते हैं, केवल भक्ति से। इसी ढंग से ईश्वर भगवान भी अपने पुत्र को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, परा भावस्तावत अमोघ जातु यावत न जिज्ञासत आत्म तत्व। जब तक मनुष्य जीवन पा के हमने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं किया, भगवान के विषय में जानने का प्रयास नहीं किया, हमारा जीवन क्या है, एक हार है, ये हमारी हार है। यावत तक जिज्ञासा आत्म तत्व, फिर हम क्या करेंगे, भगवान के विषय में कार्य ना करके संसारिक कार्य करेंगे, उसका क्या प्रभाव होगा, यावत क्रिया तावत इदम मनो में कर्मात्मकम ये शरीर बंधा। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को, हम जो भी कर्म करते हैं भक्ति को छोड़ के, या भक्ति भी करें, जो भी शरीर के द्वारा या मन के द्वारा कार्य करते हैं उसकी एक छाप पड़ जाती है चित्त के ऊपर, और जब छाप पड़ जाती है तो क्या होता है, अगली बार जब कर वो छाप हमें दोबारा से वो कर्म करने को बोलती है। जैसे हम वो कर्म करते हैं, छाप और करेंगे। व्यक्ति नशेड़ी कैसे बनता है, नशे की आदत उसको ऐसे कैसे करती है, एक बार नशा करेगा इसकी छाप पड़ गई, छाप पड़ गई, वो छाप जो है संस्कार है, उससे दोबारा वो कार्य करेगा, वो दोबारा वो कार्य करेगा, फिर से वो छाप गहरी करेगा, फिर दोबारा करेगा, करते 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 वो उसका गुलाम है। इसीलिए हम चाहकर भी लोग अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं होता, बार बार हम वही गलती करते हैं, बार बार वही गलती करते हैं, तो हमारे संस्कार हम गलती कराते हैं, गलती की दोबारा संस्कार होते हैं। कर्मात्मकम ये शरीर बनता, और ये शरीर समाप्त होने के बाद ही अगले शरीर तक ही जाता है, अगले शरीर में जाकर फिर से हम वही गलती करते हैं। हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बचपन से चोरी करने की आदत, स्कूल में जाएंगे दूसरों का पेन चुरा के गए, एक्सपर्ट होते हैं ना। कई बच्चे होते हैं मंदिर में आके बहुत खुश होते हैं, कई बच्चे मंदिर में आके तबाही मचा देते हैं, तो संस्कार होते हैं पुराने, उसके अनुसार दोबारा से वो कार्य करते हैं। कर्मात्मकम ये शरीर पर बड़ा मुश्किल है इस कर्म से निकलना, क्योंकि मन क्या हो गया, कर्मात्मकम हो गया, सारे शरीर में इंप्रेशन छा गया। उसका सोल्यूशन है, इसके अगले श्लोक में बताते हैं भगवान जी, एवं मना कर्म वशे प्रयुक्ते, इस प्रकार से जो मन आपके कर्म के वश में हो गया, उससे कार्य करता है। एवं मना कर्म वश प्रयुक्ते अविद्या आत्मने गुरुपाधे प्रीति यावत वै वासुदेवा नाम उच्चते देव योगेन कहावत। जब तक उस वासुदेव से आपकी प्रीति नहीं होगी तब तक इस देह योग से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ये बार बार हमें शरीर मिलेगा ये पुराने संस्कारों के कारण, लेकिन जब भगवान से प्रीति कर लेंगे तो शरीर बंधन से मुक्त होंगे। क्यों? जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के संस्कार हृदय में छपना शुरू होता है। कौन बात करते हैं?
तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के संस्कार हृदय में छपने शुरू होते हैं और पुराने संस्कार हैं वो फीके पड़ने शुरू होते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड है, अब इसके ऊपर नया लिखते जाएंगे, पेंट करते जाएंगे तो पुराने जो लिखा हुआ है वो फेड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर नया पेंट नहीं करेंगे तो पुराने संस्कार हमसे बार बार वो काम करेंगे। तो कई बार हम लोग भक्ति में आने के बाद भी अपने पुराने संस्कारों के गुलाम रहते हैं, हमसे गलतियाँ होती है, भक्ति के प्रतिकूल पुराने संस्कारों से हमें बहुत कई बार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन भक्ति को भी एक अच्छे संस्कार की तरह लें। जिस प्रकार से हमने बुरी आदतें बनाई हैं, हम अच्छी आदतें नहीं बना सकते। तो भक्ति को हमने एक आदत बना देना है। रोज सुबह जल्दी उठना आदत बन जाए, सुबह सुबह 16 माला आराम से करना आदत बन जाए, प्रतिदिन भागवतम पढ़नी आदत बन जाए, भक्तों को प्रेम से बातचीत करनी आदत बन जाए, वैष्णव देखते उनको प्रणाम करना आदत बन जाए, प्रसाद की प्रार्थना ध्यान को बोली आदत बन जाए। ये आदत डालनी है। ये आदत डालते डालते क्या हो जाएगा, बार बार एक कार्य को करते हैं उसका मन में संस्कार छपता है। तो अच्छे संस्कार छापेंगे तो पुराने संस्कार खत्म होंगे और फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हमारा रिएक्शन क्या होगा, भक्ति एक आदत भी है लेकिन आदत से बढ़कर भी है। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ से कोई योगी से कोई युवा है, अमेरिका में चला गया और यहाँ तो बड़ा क्रिकेट का फैन था। अमेरिका में तो क्रिकेट खेलता नहीं, अमेरिका में लोग किसको खेलते ज़्यादा, बेसबॉल। तो वहाँ जाके बेसबॉल देखने लग गया, बेसबॉल का फैन बन गया। अब नई आदत डाली उसने, क्रिकेट को भूल गया, बेसबॉल का फैन बन गया। तो लेकिन बेसबॉल का और क्रिकेट का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। हम इस संसार में कई आदतें बना लेते हैं जिसका आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन भक्ति ऐसी आदत है जिसका आत्मा से ही लेना देना। तो क्योंकि भक्ति में आत्मा में क्या है, कृष्ण को प्रेम करने का पूरी शक्ति है, सुख अवस्था में प्रेम पड़ा हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करुणाएं श्रवण आदि शुभ चित्ते करे। तो बार बार हम एक कार्य करेंगे, भक्ति में कार्य करेंगे अपने शरीर से, मन से, तो आत्मा में जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। तो भक्ति को आदत के रूप में स्वीकार करने का क्या लाभ होगा, हमें कृष्ण की कृपा मिलेगी। 2 लाभ होंगे। पहला, जीवात्मा के जो सुसुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। दूसरा, कृष्ण की कृपा से हमारे में इतनी शक्ति आएगी कि हम पुराने संस्कारों को सह पाएंगे, हम उनके वश में नहीं होंगे। आप ऐसे कितने भक्तों को पुराने संस्कार करके भी सताते हैं, सबको सताते हैं। लेकिन हम देखेंगे अगर हमने ध्यान को जप करने का प्रयास किया, प्रतिदिन प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से श्रवण कर रहे हैं, संस्कार तो सताते हैं पुराने, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे में शक्ति आ जाती है कि हम इसको सह सकते। और अगर हम इसमें कमजोर पड़ गए अपने जप में, अपने श्रवण में, अपने अध्ययन में, तो बहुत मुश्किल है इन संस्कारों के पेट को सहना। इसलिए वरिष्ठ भक्तों से बात करने होते हैं, हमारी आप उठने की आदत करते हैं। कुछ भी हो सुबह उठना ही उठना है, कुछ भी हो बैठ के जब करना ही करना है। अब कई बार क्या होता है कि भक्ति में आके भी कुछ गलत आदतों को पाते हैं। कई भक्तों में 16 माला है, 12 माला सुबह करके 4 माला रात को ही डालते हैं, और रात में रात की होती है 4 माला 8-12 बज जाते हैं, तो इतनी मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन वही आदत पड़ी हुई है हमारे। आप देखेंगे अपने आप का अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमने भक्ति में कहीं सी बुरी आदतें हैं, कहीं बुरी आदतें, जप को ले लें, श्रवण को ले लें, भक्तों की आदत पड़ गई है। ओम नमो भगवते वासुदेव शुरू होते ही सोना है, आंखें बंद होनी होंगी। अगर थोड़े से हम अलर्ट हो जाए, आदत डाले नहीं किया, सोना नहीं, आदत की बात चल रहा है, आस पास देखें सब सोई रहे तो दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, सो जाओ, जब में थोड़ा सो जाओ दिक्कत नहीं है, फायदा तो हो ही रहता है। लेकिन आज जिस ढंग से ठीक ढंग से जप ना करना हमारी आदत बनी हुई है, प्रतिदिन अच्छे ढंग से जप करना भी अपनी आदत बना सकते। केवल प्रैक्टिस की बात, केवल प्रैक्टिस की बात, और इस ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो हम पुराने संस्कारों की विजय प्राप्त कर पाएंगे। और तब क्या होगा, भगवान के चरण कमलों में रुचि उत्पन्न होगी।
ये बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और भक्ति में बहुत शक्ति है। भागवत में तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव माता विभूति को बताते हैं कि भक्ति तो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी गला देती है, खत्म कर देती है। स्थूल शरीर तो खत्म हो ही जाता है, ये तो हम जितना बार इसको बचाने का प्रयास करें, इसको छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन जीवात्मा बंधन में रहती है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार। और जीवात्मा सूक्ष्म शरीर इस जीवात्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। जिस प्रकार के मन के अंदर संस्कार होंगे इसी प्रकार के उस माँ के घर में जाएगा और बाद में स्थूल शरीर मिल जाएगा। तो जब तक हम इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं होंगे हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमें इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त करना। कर्म में, ज्ञान में, योग में इतनी शक्ति नहीं है, केवल भक्ति ऐसा कर सकती। हम देखते अजामिल के प्रसंग में परीक्षित महाराज ने भागवत में 5वें स्कंद में अंत में सुना किस प्रकार से पापी जीवात्माओं को नरक में इतनी यातनाएं दी जाती हैं। उनका हृदय बहुत कोमल करना चाहते थे। बोले क्या किया जाए जीवात्माओं को नरक में जाने से बचाने के लिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, वेदों में बड़े कर्मकांड बताए गए हैं प्रायश्चित करने के लिए, वो करने चाहिए। जब तक प्रायश्चित करके हम अपने कर्मफलों से मुक्त नहीं होंगे हम मुक्त नहीं हो सकते। ऋषि मानव तुरंत उसको रिजेक्ट करते। कर्मकांड का जो प्रायश्चित है वो तो हाथी स्नान के समान है, दोबारा से पाप कर लेंगे। अरे ठीक है, ज्ञान कांड करना चाहिए, ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, जानना चाहिए क्या ठीक है क्या गलत है। फिर इस परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान के पालन से क्या होगा, पाप करने से तो हम बच जाएंगे लेकिन पाप करने की इच्छा बनी रहेगी। मैंने उदाहरण दिया, वृक्ष को तो काट देंगे लेकिन वृक्ष की जड़ें पड़ी रहेंगी, वर्षा आने पर दोबारा से वृक्ष आ जाएगा। फिर क्या बोले, केचित केवलया भक्ता वासुदेव प्राणिना अगम ब्रह्मति कास्त्या निहारम एवं भास्करा। कुछ कोई व्यक्ति ऐसा कर पाते हैं, केवला भक्ति, कोई शुद्ध भक्ति करेगा उसके आभास होने मात्र से ही सारे पाप हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की पहली किरण से सारा कोहरा छन जाता है, भक्ति के केवल आभास मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। भक्ति कैसे होनी चाहिए? केवल। तो ये अजामिल का प्रसंग उन्होंने फिर सुनाया। तो अजामिल की जो भक्ति थी शुरुआत हुई एक्सीडेंटल भक्ति। बाय चांस उसने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, पहले के संस्कार थे नारायण रख दिया। जैसे अपने बेटे को नारायण पुकारा उसने, उसके सारे पाप हो गए और अंतिम समय में फिर वो नारायण पुकार सका तो विष्णु हुआ। तो देखिए भक्ति में इतनी शक्ति है, बिना इंटेंशन के भी की गई तब भी सारे पापों से मुक्त कर। लेकिन अब उन्हें मालूम चल गया है, अब हम इस इंटेंशन से पाप करें, चलो जी राम नाम बोलो और मच्छर मारो सारे पाप खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ भी कोई पाप करते नहीं, भगवान का नाम ले लें तो वो क्या हो जाएगा, नाम के बल पर। हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, हरि नाम में इतनी शक्ति है, अगर नाम बीच में टूट भी जाए तब उसकी शक्ति कम नहीं है। सब बोलिए राजमा, 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 राम में जा आ गया बीच में, लेकिन भगवान इसको क्या ले लेंगे, मेरा नाम होता है। क्या देखिए भगवान कितने भी पालन, राजमा भी बोल दिया किसी ने, इसको क्या लाभ मिल जाएगा, राम बोलने का। लेकिन अब इसकी ये महिमा मालूम चल गई आपको, अब राजमा राजमा कहते हुए पाप करेंगे तो फिर क्या होगा, वो अपराध। जैसे नरसिंह पुराण में कथा होती है, एक यमन था, जंगल में मत जानने गया, पीछे से उसके जंगली सुअर आ गए, जंगली सुअर उस पर आक्रमण करने लगा, तो उस यमन के मुख से क्या निकला, आराम। उसको गाली दी उसने, आराम, आराम गाली दे तो भगवान ने क्या लिया, आराम, मुझे नाम का फिर बोला है राम, तुरंत सारे पापों से मुक्त। हरि नाम में भक्ति में कितनी शक्ति। गंगा प्रदर्श कैल पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करे एक तो मार्ग। गंगा में तो स्नान करते हैं तो बाद में शुद्ध होते हैं, वैष्णवों के दर्शन करने मात्र से ये भक्ति की शक्ति। इसीलिए इस भक्ति की महिमा को आप महाराज बता रहे हैं और हमें भी इसको जानने का प्रयास करना है और भक्ति को बहुत
गंभीरता से इसको लेना चाहिए, क्योंकि बिना चाहे अगर कोई ऐसा करता अजामिल ने किया तो उसको ये लाभ मिल गया। अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के नाम को पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल ने तो पाप करते हुए हरि नाम को पुकारा, हम 4 दिनों का पालन करके हरि नाम पुकारेंगे। अजामिल ने तो विपरीत अवस्था में हरि नाम पुकारा, हम अपने स्वस्थ अवस्था में हरि नाम पुकारेंगे। अजामिल ने बिल्कुल मृत्यु के काल में हरि नाम को पुकारा, अपने जीवन काल में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना लाभ होगा, सोचिए, इसको लेना चाहिए। लेकिन अगर इन्हीं भक्ति की क्रियाओं को अगर हम सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो इन भक्ति क्रियाओं के प्रति रुचि उत्पन्न है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं महाराज जी कि क्या होता है, अनवहम एक गति सती, अनवहम प्रत्येक दिन भगवान के चरणों की सेवा करने की रुचि बढ़नी चाहिए। जितना हम भक्ति में पुराने होते जा रहे हैं, हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ना चाहिए, हमारे भौतिक आकर्षण कम होने जाने चाहिए। अगर हम सही ढंग से भक्ति की क्रियाओं को करें, अगर नहीं ये प्रभाव दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है, हम कुछ गड़बड़ कर। अक्सर हमने अपने जीवन में देखा है, हम लोग प्रश्न यही पूछते हैं, गुरु महाराज जी हमसे कई भक्ति प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? महाराज प्रारंभ में तो बहुत उत्साह था, अब इतना उत्साह नहीं रहा, क्या कारण? हम सब पहले क्या शुरू में आते हैं, खूब नाचने हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे हाइट कम होनी चाहिए, तो नाचने की इच्छा नहीं है। शिव में खिचड़ी की प्रसाद एक दोना मिल जाए, अपने को इतना करके समझते हैं, अब रात को कोई खाली मिल जाए या कम है वो जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलता। तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, उत्साह जो पहले था वो नहीं है, इसका मतलब रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक भगवान के चरणों की सेवा की रुचि उत्पन्न नहीं होगी, संसारिक विषयों में कभी रुचि नहीं होगी। पुराने संस्कार में गलत काम कराते रहेंगे, हम समझौता करते रहेंगे अपनी चेतना में, चलता है चलो कोई बात नहीं, और रुचि नहीं बढ़ेगी भगवान के प्रति दिक्कत है। और भक्ति का ये स्वभाव है, आनंदम बुद्धि पति पदम पूर्णामृत स्वादनम, हर कदम पे अमृत का स्वादन होता है, आनंद का सागर बढ़ते जाना चाहिए। आज का जब मेरे पिछले दिन के जब से अच्छा होना चाहिए, कल का जब आज के जब से और अच्छा होना चाहिए, रोज में कुछ नई अनुभूतियाँ होनी चाहिए, वैष्णव के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, भागवत के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करें। क्या गड़बड़ हो सकती है? अपराध। तो भक्ति, हरिनाम, वैष्णव अपनी शक्ति, अपनी कृपा पूरा नहीं दिखाएंगे अगर हम इनसे सही तरीके से नहीं हों। कृष्णाजी ठाकुर जी माधुरी कनन ने बहुत सा उदाहरण देते हैं। ये बहुत धनी व्यक्ति है, इसके पास उसका जान पहचान कोई रिश्तेदार आ गए गरीब, उस धनी व्यक्ति ने उसको ले गए, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह लो, खाओ कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत नहीं, इसका खूब ध्यान रखा उसने। लेकिन जो व्यक्ति था उसने सोचा ये तो मेरा रिश्तेदार बहुत कृपालु है, उसने उसकी कृपा का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, कैसा गड़बड़ करना शुरू कर दिया। जब उस मालिक को मालूम चला, अच्छा इतनी हिम्मत, गेट आउट, बाहर हो जाओ, जरा बाहर चला गया, बाहर गया, फिर इधर घंटा कुछ मिला नहीं, काफ़ी सारे माई बाप करती होगी, रख लो जो रख लेता हूँ, लेकिन अभी पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जब तक मैं कन्विंस ना हो जाऊँ कि तुम ईमानदार हो गए हो, अभी आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये अपराध करने से, अगर हम क्षमा भी मांग रहे हैं तो उस समय तक आनंद नहीं मिलेगा। भगवान परीक्षा लेते हैं, वास्तव में आप पश्चाताप कर रहे हो अपने अपराध का कि नहीं। एक बार उदाहरण देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई पानी का बिल नहीं भरता, उसका पानी का कनेक्शन काटते नहीं है, उसके पानी के फ्लो को बहुत कम कर रहे हैं। टॉयलेट में भी खोलोगे टप टप बूंदे आए, उम्मीद बनी रहेगी पानी आएगा, इसमें भक्ति में लटके रहेंगे लेकिन रस नहीं है।
वही प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान देखते हैं अभी कितनी समस्या है, इसलिए अपराधों से बचने का प्रयास करें। परम पूजनीय भक्ति ज्ञान स्वामी महाराज अपने एक सेमिनार में जाते हैं, उन्होंने कहा इस्कॉन संस्था में मुख्यतः 3 श्रेणी के भक्त होते हैं। पहली श्रेणी के लोग आते हैं, उत्साहपूर्वक आते हैं, हरि बोल करते हैं, कुछ समय के बाद गायब करते हैं। या तो जिस लक्ष्य से आए थे वो पूरा हो गया, या जिस लक्ष्य से आए थे वो पूरा नहीं हुआ, या आदमी कुछ अपराध हो गए, चले गए। दूसरी श्रेणी के भक्त आते हैं, बड़े उत्साह से आते हैं, दीक्षा ली, ब्राह्मण दीक्षा ली, बाहरी रूप से परिवर्तन हुआ, लेकिन आंतरिक रूप से कोई खुशी उत्पन्न नहीं, परिवर्तन है। अब बाहर जाने की इच्छा नहीं है और अंदर भी रहा नहीं जा रहा, तो बस टाइम पास कर, क्या करें भैया, हमारे साथ जो होना था हो गया, क्या करें, बाहर जा नहीं सकते, अंदर रह नहीं सकते, टाइम पास कर। और इसी श्रेणी के भक्त हैं जो समय निकलता जाता है, इनका उत्साह बढ़ता है, लेकिन जीवन के लक्ष्य बनी हुआ केंद्रित। तो हमें कौन किस श्रेणी का भक्त करना है? लेकिन उन्होंने कहा दुर्भाग्य की बात क्या है, मैक्सिमम भक्तों किस कैटेगरी में हैं? पहले और तीसरे। तो अगर हम भक्ति की क्रियाओं को सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो बुरा ना माने हम भी सेकंड श्रेणी में आ जाएंगे, और सेकंड श्रेणी से बहुत जल्दी हम फर्स्ट श्रेणी में जा सकते हैं, गायब नहीं हो सकते। इसीलिए भक्ति की प्रत्येक कार्य को बहुत उत्साह से और हृदय से करने का प्रयास करें। ये पुराने संस्कार तब मिटेंगे जब हर कार्य में हृदय से करें। जब भक्ति स्नान से ठाकुर बोलते हैं लिप लिप नहीं होना चाहिए, हार्ट लिप होना चाहिए। कैसे? जैसे रोता हुआ बच्चा माँ को पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण कर रहे हैं, जागृत अवस्था में हृदय से सुनने का प्रयास करें, अध्ययन करें। नष्टकायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। अगर हम चाहते हैं भक्ति हमारी नैष्ठिक हो जाए, नित्य भागवत सेवया, सेवा करनी है भागवत में। ये मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन लाए। भागवतम पुरुष भागवत और पुस्तक भागवत की सेवा नित्यम करनी है। इस प्रकार से भक्ति को हम गंभीरता से हर क्रिया को और अपराधों से बचने का प्रयास करें। अपराध अक्सर हमारे 2 घंटे में हम जब करते तब इतने अपराध नहीं होते, तो बाकी 22 घंटे हम निकालते हैं उसमें अपराध करते हैं। उसमें सावधान रहे, किस प्रकार से भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, किस प्रकार से भक्तों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कैसे उनसे व्यवहार कर रहे हैं। भक्तों के बारे में गलत सोचना भी अपराध, मन से अपराध। अक्सर ये गलत फहमी है, कलयुग में मन से पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता लेकिन अपराध लगता है। जैसे कोई भक्ति में गलत विचार आए, उसको ठीक करने का प्रयास करें। ये अगर पहला विचार गलत ही आता है, इसको ठीक करें। कौन सा उदाहरण है चैतन्य लीला में? ये गलत मन से किसी ने गलत सोचा, उसको अपराध माना गया। हाँ वो है पंडित ने पंडित जी को देखा, इतने राजसी उनका वो है, पॉपुलेंस है, अरे एक ऐसे वैष्णव है, ये तो भोगी हैं, तो अपराध किया बाद से दीक्षा। और स्टार्टिंग एग्जाम्पल है सच्ची माता का। सच्ची माता ने अद्वैताचार्य के विषय में गलत सोचा, इसने मेरे बेटे का ब्रेक वॉश किया, विश्वरूप को सन्यासी बना दिया, ये है द्वैत, दोगली बातें करता कहता अद्वैत है। इतना सोचा था कि महापुरुष सबको प्रेम बांट रहे थे, अपनी माँ को प्रेम नहीं दिया, सबको हैरान हुए क्यों? नहीं, इसने अपराध किया। बोला तो एक शब्द भी नहीं है, नहीं मैं जानता हूँ, मन की बात जानता हूँ। तो फिर जब तक सच्ची माता आई, अद्वैताचार्य के चरणों की धूल अपने सर पे लगाई, तब महापुरुष सब ऐसा। तो भक्ति बहुत शक्तिशाली है, हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, वैष्णव कृपा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसको हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं। जब इसके लिए सही व्यवहार नहीं करते हैं तो रुचि उत्पन्न नहीं होती, रुचि उत्पन्न नहीं होती तो भौतिक रुचि बनी। इस अपराध से बचने का प्रयास करें और भक्ति को बहुत हृदय से गहराई से करने का प्रयास करें। अपराधों का मुख्य कारण होता है क्या?
नॉट चैंटिंग वो भी क्यों नहीं कर पाते? मुख्य कारण क्या है? हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा, यस राइट, थैंक गॉड। मैं आपसे क्लियर करता हूँ, और ये जैसे 10वां नाम का है, हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी बहुत ही फंस सकते हैं। पद्म पुराण में इसके विषय में बताया गया है, संस्कृत में और ज़्यादा स्पष्ट होता है, बताया गया है कि श्रुते अपि नाम महिमय या प्रीति रहितो नरा अहम माति परमो नामानि अस्य अपराधे। श्रुते अपि नाम महिमय, हरिनाम की महिमा कई वेदों में सुने, या प्रीति रहितो नरा, फिर भी प्रीति रहित होकर जप करते हैं, कोई लगाव नहीं हरिनाम को प्रति। अहम माति परमो, क्यों? हृदय में क्या है? मैं और मेरा। जब करते समय मैं और मेरी फैक्ट्री, मैं और मेरे बच्चे, मैं और ये सब चलता है, मेरे प्लान, मेरी योजनाएं, मेरा ये, मेरा जॉब, मेरी मीटिंग्स, ये करना है, वो करना है, मैं और मेरा चलता है। हरिनाम की महिमा ठीक है, इसके सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, हमारे हृदय में कुछ अनर्थ हैं, हम हरिनाम बोलते नहीं, इसको साफ मत करना, बाकी सब साफ करना, इसको भी हटा दिया तो मैं कैसे भोग करूँगा? कुछ तो छोड़ दो मेरे भोग के लिए। हम समझते हैं हमारे अनर्थ हैं, हमारी असली अर्थ है, थोड़ा बहुत मेरे अनर्थ मेरे पास रहने दो, बाकी आप जो साफ करना है। कोई मेहमान आता है घर में तो कुछ गंदे कपड़े फटाफट अलमारी में खोल के बंद कर दें, वहाँ से साफ दिख रहा है, उसमें गंदगी सब बचा के रखें। तो कुछ गंदगी से हमें आसक्ति हो गई है, उसको बचा के रखना चाहिए। कैसा अपेक्षा बनी रहेगी, बना रहता है तो ये हमसे अपराध करता है। क्यों? मैं भौतिक दृष्टि से ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, मैं अच्छा साधक हूँ, मैं इससे अच्छे भक्त करता हूँ, इससे अच्छा जप करता हूँ, ये जब भाव रहेगा हम दूसरे को न्यू दृष्टि से देखेंगे और अपराध करेंगे, नाम के प्रति, वैष्णव के प्रति, आगतन के प्रति और फिर रुचि से वंचित करेंगे। इसीलिए प्रत्येक दिन हमारी रुचि बढ़नी चाहिए। इसके लिए भक्ति को एक अच्छी आदत बनाना। आज के साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कोई भी कार्य 21 दिन करोगे वो आदत बन जाएगी। 21 दिन के लिए हम संकल्प लेने, रोज भागवतम इतनी देर पढ़नी है, रोज सुबह इतनी जल्दी उठना है, रोज हरि नाम इस समय तक जल्दी जल्दी हमें अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। ऐसा करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। हम देखते हैं कार्तिक के मास में संकल्प लेते हैं, सब कुछ करते हैं, करते नहीं करते, क्या अनुभव? निश्चित रूप से इसी ढंग से हम करें, भक्ति को अच्छी आदत बना लें ताकि पुराने संस्कार भूलें, नए संस्कार चुनें जो अनुकूल हैं भक्ति के और भगवान के चरण में हमारी रुचि। हरे कृष्ण। प्रश्न है हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल लेक्चर। मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि हम जैसे जब कर रहे हैं तो माइंड डाइवर्ट होता है, वी ट्राई टू रीड बैक, फिर वो भागना वापस, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? कोई बात नहीं, भगवान ये देखने कि आप प्रयास कर रहे हैं नहीं कर। मन भागना हमारा अपराध नहीं है, मन के साथ हम भाग जाएं वो अपराध है। मन भाग रहा है, वापस पकड़ के ला रहे हैं, कृष्ण बोले वेरी गुड, 100% मार्क्स। और मन भागा, हम भी साथ में भागे, क्रॉस। दूसरा प्रश्न ये है कि भक्तों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि भक्तों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि भी स्टार्ट हम जजमेंटल ज़्यादा होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कम होती है। मतलब हाँ हमारी बिकॉज जजमेंटल हम जब होते हैं कि डोंट अंडरस्टैंड किसी का अपनी सिचुएशन की छोटी होगी, जिस वजह से जो हम सोचते हैं वो कभी रात को कर नहीं तो इंट्रोस्पेक्शन में कमी होती है, मतलब सी इनसाइड आवरसेल्व्स। अब ये दो चीज़ है कि इसको कैसे चेंज करा जाए। अच्छा प्रश्न है माता जी। किसी बात को देख के तुरंत जजमेंट, इंग्लिश में कहावत है द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। तुरंत कंक्लूजन में जंप कर दिया, उसने ऐसा किया, वो हमेशा ऐसा करते हैं, मेरे अगेंस्ट है, ये है मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। कभी कंक्लूड मत करें, भक्तों को बेनिफिट ऑफ डाउट दें। कहते ना बड़ा फायर देखता है, मालूम नहीं बैट हवा में रह गया, टच हो गया, कुछ हो गया,
बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, चलेगा न डाउट, इसी ढंग से न डाउट, इसमें कोई गलती नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन हम कम कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए ये होता है हमारे अंदर रजोगुण के कारण। जितना हम सदोगुण विकसित करेंगे उतना हम अपना इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा करेंगे और assumptions कम करेंगे। अपराध और पाप में क्या अंतर है? अपराध और पाप में बहुत अंतर है। पाप हमारी भौतिक अवस्था को प्रभावित करता है, हमारे जीवन में शरीर में कष्ट आएंगे, मन में कष्ट आएंगे और तरह की परेशानियां होंगी। अपराध आत्मा की सेवा की वृत्ति को ढक देगा। हरि नाम ने किया, सारे पाप खत्म। हरि नाम ने कोई अपराध कर दिया और गहराई से हरि नाम की शरण लेने की और गहराई से जप करना। अपराध बहुत खतरनाक है क्योंकि आत्मा के स्तर पे आता है। किए जाते हैं अपराध, किसके प्रति किया जाता है? पाप 4 प्रकार के अपराध होते हैं, हरिनाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति, अर्चविग्रह के प्रति और सामान्य जीवों के प्रति। विस्तार पर चर्चा करेंगे हरि कथा और करेंगे। प्रभु जैसे प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से मेडिटेशन से पालन करके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भगवान में दूसरा है, उनको कुछ अलग नहीं है। तो भगवान ने कॉन्फिडेंस को कैसे नहीं? अच्छा प्रश्न है। भक्ति की क्रियाओं को एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करते कि श्रद्धा पूरी नहीं है, तो श्रद्धा बढ़ेगी भक्तों के संग में। उन भक्तों का संग कीजिए जिनकी श्रद्धा हमसे उन्नत हो, उनका संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी कृपा से हमारी श्रद्धा है। लेकिन अकेले में अपने मानसिक अटकलों से श्रद्धा नहीं करेंगे। हाँ, भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि भक्ति योग करना भी आसान है और भक्ति योग के लाभ भी अनंत है। भक्ति सनातन है। बाकी जो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जिसको हठ योग भी कहते हैं, ये सनातन नहीं है। इनका लक्ष्य जब प्राप्त होते ही समाप्त हो जाता है। लेकिन भक्ति साधना भी है और साधना भी है। भक्ति करना भी बहुत आसान है, बाकी लोगों में बहुत कठिनाइयाँ करने में कोई कभी भी संभव नहीं है। हरियोग का क्या तात्पर्य है? अष्टांग योग को बोलते हैं। अष्टांग योग आपका बहुत अच्छा लगेगा और विचार का मुझे तात्पर्य है भगवान की सेवा में, भगवान की पाठ सेवा में रुचि करनी। तो हमारे जीवन में मतलब कौन सी क्रियाएं ऐड कर सकते हैं या कौन से ऐसे संकल्प ले सकते हैं जिससे जो हमारे मतलब पाठ सेवा में रुचि उत्पन्न करेंगे या पाठ हम भक्ति में बहुत वैरायटी है। जो भी आपको खाए, आपको श्रवण करना अच्छा लगता है उसको बढ़ा दीजिए, आपको जप करना अच्छा लगता है उसको कर लीजिए। कोई ऐसे होते बहुत सी वैरायटी है, कीर्तन करना है, अध्ययन करना है, तो सभी कीजिए। और कोई एक्टिविटी ज़्यादा भाग दे उसको और सीखिए। लेकिन तो ये श्रवण, कीर्तन, जप ये सब भी पाठ सेवा का अंतर्गत है। भगवान की सेवा, बाबा लिख रहे हैं भगवान के चरणों की सेवा मतलब भगवान की भक्ति चरण। ये क्वेश्चन मैंने कई बार काटते आंसर नहीं मिला। जैसे आज लोकनाथ गोस्वामी का डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन बेस पे ज्ञानी वर्तन का तो सॉन्ग में मेरी कहीं लोकनाथ गोस्वामी का मेंशन नहीं है, गुरु गोस्वामी का मेंशन है, सनातन गोस्वामी का मेंशन है, तीसरे महाप्रभु का मेंशन है, तो ये सारे मेंशन। तो क्या मतलब है, क्या मूल है, रीजन है वो कहाँ पर है? ये सॉन्ग जो ज्ञानी लोग हैं ये नरोत्तम ठाकुर जी ने गाया था श्रीवासाचार्य जी, श्रीवासाचार्य जी का विवाह हुआ उनको निकाला, और साथ ही साथ कुछ वैष्णव के नाम भी हैं। लेकिन हमारे वैष्णव समाज में किसी उन्नत वैष्णव का विवाह होता है, इसमें हम उस भाव को स्वीकार कर रहे हैं। इसका नाम भी है कि क्या है, वैष्णव विरह लालसा, वैष्णव से विरह अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए
चैनलाइज कर दो। Yes, she will. क्वेश्चन ये था कि जब भी कोई स्टोरी सुनते हैं तो इसका एक था गरीब ब्राह्मण, शुरू होता है तो फिर ब्राह्मण का नाम आता है तो गरीब होता है। तो हम ब्राह्मण क्यों बने जब उसके साथ हमेशा गरीबी लगती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण बड़ा ऑपरेट था। तो इसने मुझसे पूछा, अब उसको मैं खेल लेवल पर नहीं सुन रही भगवान जो ब्राह्मण उस तरह के बातों में मुझको वो कैसे सकते हैं। देखिए द्रौपदी कहते हैं ब्राह्मण हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि ब्राह्मण ज़्यादा धन संपत्ति रखेगा तो अपने लक्ष्य से चूक हो जाएगा। ब्राह्मण का कार्य है आध्यात्मिक पठन पाठन यजन जानन दान करना, उसको जो दान मिलता है वो सारा पाठ ताकि चिंता ना रहे कुछ, जितने ज़्यादा सुविधाएँ देगा उसको मेंटेन करना, उसके बारे में चिंतित रहना। इसका केवल एक ही कार्य है कि सबका उद्धार करे, सबको पठन पाठन पढ़े और पढ़ाए। ब्राह्मण का जीवन परोपकार करे तो पूर्ण रूप से भगवान की कृपा में निश्चय है। कभी उसमें वो शक्ति आती है, कभी उसमें ब्रह्म तेज। जो ब्राह्मण नहीं करेगा, नहीं अपने एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है तो उसकी शक्ति की कमी है। ये वर्णाश्रम में ऐसे था, ब्राह्मण पूरा निर्भर था और क्षत्रिय और वैश्य को मेंटेन करता। आजकल सब उनका होता है, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, ठीक है जितना मिल रहा सब संभाल करके, तो आजकल वर्णाश्रम पालन नहीं होता। ये बात बता रहा है कि गुरु को शिष्य का लेक्चर देना पड़ता है, बच्चे को लेक्चर इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जैसे कहते हैं रिएक्शन किसी तरह मिलता है, नेगलेक्ट नहीं होता है, कहीं आप नेगलेक्ट करने की होता है, कहीं आप ड्यूटी स्कूटी की तरह जो होता है नेगलेक्ट करने का रिएक्शन होता है। इसीलिए ध्यान नहीं किया ऐसे बात आपने देखे हैं। तो अगर जो मास्टर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और साइकिल चलाने वाले किसी भी तरीके से छूट जाता है या केयरफुल नहीं है या छोड़ देता है तो उसका मास्टर का कोई नेगलेक्ट नहीं गुरु को रिएक्शन क्यों मिलता है? शिष्य अपनी गलतियाँ कर रहा है, उसका गुरु को रिएक्शन मिल रहा है। गुरु ने तो अपना कार्य किया, उसने दया की, फिर भी रिएक्शन मिल रहा है। क्यों? गुरु का ऐसा नहीं है कि शिष्य मर्डर कर देगा तो फांसी गुरु को चढ़ेगा। गुरु को शिष्य के पाप का फल नहीं मिलता, ऐसे शिष्य को स्वीकार करने का फल मिलता है। आपने ऐसी शिष्य की बीमारी उठाई कि सोच समझ के स्पोर्ट टेस्ट करना चाहिए। और शिष्य जब प्रभुपाद कहते हैं, आपने डिसाइपल कोर्स पढ़ा होगा, उसमें अगर शिष्य नियमों का पालन नहीं कर रहा, प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम माई सेल्फ। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आप ये करेंगे, मैं आपको ये करूँगा। हम कम सार्वजनिक बात है तो शिक्षा में महाशिक्षा आप 16 माला चाहें और से पालन करेंगे ना, आपको बोलना होगा। आप नहीं कर रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो मेरा भी आप कंडीशन पूरी नहीं करता। नहीं क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इस गलती के लिए मुझे रिएक्शन। उसके पाप का फल बोले कि जो उसने पाप किया उसका फल मिलता है, ऐसे शिष्य को स्वीकार करने का फल। शिष्य जब भी कोई गलती करेगा, जैसे हिंदू महाराज ने भी एक उद्देश्य में कहा कि प्रजा कोई गलती करेगी उसका 1/6 रिएक्शन राजा को है। कोई भी लीडर है, काउंसलर है, तो ये उसको रिएक्शन मिलेगा। इसको कैसे समझे? तो ये दूसरे मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को दूसरे शरीर में इसको कैसे समझे? भगवत गीता में बात बता रहे हैं
जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन उसको दूसरे शरीर में ले जाता है और इस शरीर में हम अपनी कुछ सीमित इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। मन में कई जन्मों की इच्छाएं पड़ी हैं, वो इंस्टॉलमेंट में पूरी होती है, बदला किस्तों में कटता है। इस जन्म के 60 साल के जीवन में ये इच्छा पूरी कर लो, अगले पशु योनि में ये इच्छा पूरी कर लो। तो सारी इच्छाएं करने के लिए अलग अलग शरीर चाहिए। तो भगवान की कृपा है, इच्छाओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। ऐसा नहीं कि इच्छाएं जहाँ रखी उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, कोई इच्छा करेंगे तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे और इस इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी सुविधा देंगे। कौन सा शरीर चाहिए वो पूरा डिसाइड करेंगे। बहुत सी इच्छाएँ तो बहुत से जन्म आगे लेने भी हैं, बहुत जन्म लेके भी आए। भक्ति करते हैं तो हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के पूरा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। वो मुझसे करते हैं। चित्त का तात्पर्य मन से है। चित्त जो है हमारे अंतःकरण का और गहरा पार्ट, सबसे अंतरंग पार्ट, इसको जनरली अंतःकरण बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त सबसे गहरा पार्ट, मन का सबसे गहरा पार्ट। तो जो गुरुदेव है या मेंटर है वो डॉक्टर के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं तो बाय रिएक्शन कभी तो को कृपालु बोला जाता है, रिस्क लेते हैं। कितनी कृपा है, इसलिए शिष्य को हमेशा बहुत जिम्मेवारी से करना चाहिए और प्रार्थना करेगा तो गुरु की कृपा से भक्ति कार्य को सही ढंग से करेगा। पुराने संस्कारों को हम जीत सकते हैं, उनके प्रभाव में नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं कर रहा तो भी कोई नहीं करता। जिम्मेवारी कोई भी लेते हैं उसके साथ साथ कुछ ना कुछ कीमत करनी पड़ती है और कृपा भी मिलती है। भागवतम